कुछ दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं जिनका मैंने सोचा चलें आज आपको किसी एक वीडियो का किसी एक टॉपिक पर अपना जो इजहार ख्याल है वो मैं कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं बात करूँ वो हरफ आखिर हो और आप लोग उससे पूरी तरह मुतफिक हों, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरा अपना तजर्बा, अपना मुशाहदा है, ठीक है। और बाज़ जिन सीनियर असातिज़ा से मैं मिल चुका हूँ, उन सीनियर असातिज़ा के मुंह से निकली हुई बातें भी मेरी ज़ुबान से अदा होती हैं और उनमें से बहुत सारे असातिज़ा जो हैं वो दुनिया से जा चुके हैं। पहले दोस्तों, एक दोस्त ने पूछा कि वो चाह रहा था कि मैं उनके कबूतरों की सॉर्टिंग कर दूं, किसी तरीके से उनके कबूतरों की छांटी कर दूं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक कलेक्टिवली आप लोगों को बताया जाए कि आप अपने कबूतरों की छांटी किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको रिफाइन कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने जब भी छांटी करनी है, अगर तो आप अपने जहन में एक लिस्ट बना सकते हैं तो लिस्ट अपने जहन में बना लें। अगर आप नहीं बना सकते, याद नहीं रहेगा, तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। जो लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट आपने कबूतर निकालने अपने खुडे से, वो कबूतर हैं जो कि चांस पर रह रहे हैं, वो फीमेल्स हैं जो चांस पे रह रही हैं। उनमें सबसे पहले वो नर जो कि बूट डालना छोड़ गया, ठीक है, बूढ़ा बूट डालना छोड़ गया और आप ये चाह रहे हैं कि वो कहीं बूट डाल दे और आपको वो कोई अच्छी नस्ल दे दे, सबसे पहले उसको निकाल दें। दूसरी जो फीमेल डंडों से बंद हो गई उनको निकाल दें। तीसरा, ऐसे जानवर जो कि जिनको जो किसी बीमारी में रहे हैं, जैसे कि खास तौर पे साल्मोनेला वाला जानवर अपने खुडे में बिल्कुल ना रखें, जिनके जोड़ जो है स्वेल हुए हों, जिनको गुड शेल हुआ हो और उन्होंने कंधा पर लटकाया हो, इस तरह के कबूतर निकाल दें। पहली कैटेगरी आपकी ये है। दूसरी कैटेगरी प्यारे दोस्तों, ये थोड़ी सी जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वो कैटेगरीज जो हैं थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती जाएंगी और जो दूसरी कैटेगरी है वो पहली कैटेगरी से थोड़ी आगे एडवांस है। वो इस तरह से कि आपको पता होना चाहिए कि आप किन 2 या 3 नस्लों का शौक कर रहे हैं और इन 2-3 नस्लों में से आगे कौन से रंग निकलते हैं, इनके माँ बाप का पर किस तरह का है, इनके माँ बाप की प्रॉपर जो है एक बैलेंस जो है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उनकी आंख किस तरह से, उनकी पलक किस तरह से, उनकी दुम किस तरह से है। तो दूसरी जो छांटी हमारी होगी वो ये होगी कि हमारे पास अगर 10 बच्चे निकले हैं, ठीक है, तो 10 में से हमने 3 या हद 4 टॉप के वो बच्चे जो कि जिनका हमें पता है कि ये अपने माँ बाप के कलर के करीब हैं या बिल्कुल माँ बाप के कलर पर ही हैं, तो वो हम रखेंगे और उनका हम हड्डी, जोड़ और पर चेक करेंगे। और ये बच्चों की भी बात है, बड़ों की भी, मतलब जिन्होंने 10 साफ कर लिए। और बाज़ का इस तरह से होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे परिंदे 10 साफ कर जाते हैं कि उनके जो माँ बाप के पर हैं वो बहुत अच्छे पर होते हैं, वो बड़े अच्छे परों के मालिक होते हैं, बड़ा अच्छा कुंदा होता है, और लेकिन वो बच्चे जो हैं वो बच्चे उन परों के मालिक नहीं होते और या फिर उनकी बगल छोटी होती है या फिर उनकी दुम खुली होती है, ठीक है। आपने दूसरे दर्जे पर इस तरह के कबूतरों को टारगेट करके अपने खुडे में से निकाल देना और ये देखना है। अच्छा, जो इस लेवल पे, दूसरे लेवल पे जब आपने इस तरह के कबूतरों को निकालना है तो उसमें पर भी आ जाएगा, धुम भी आ जाएगी, नोक, पलक और कबूतर का कलर भी आ जाएगा। आपने ये 4-5 चीज़ें जो हैं और जिस्मानी साख्त यानी बॉडी स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जिस्मानी साख्त जो है वो बाज़ माँ बाप की हड्डी जो है
वो बिल्कुल जिसको हम बिल्कुल सादी जुबान में कश्ती नुमा हड्डी कहते हैं, लेकिन आगे से बच्चे की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी निकल आती है। उसके जोड़ खराब निकल आते हैं, जोड़ और हड्डी के दरमियान में ज्यादा फासला निकल आता है। फिर फिर आप उसको देखते हैं पकड़ के, वो पिलपला सा निकल आता है, ठीक है, उसका जिस्म जो है वो पिलपला सा निकल आता है। तो ये जो चीजें हैं प्यारे दोस्तों, इन चीजों को मद्देनजर रख के हम दूसरे दर्जे की छांटी करेंगे। अब जो तीसरे दर्जे की छांटी है प्यारे दोस्तों, वो जी तो प्यारे दोस्तों बात कर रहे थे कि थर्ड नंबर पर जो आपने छांटी करनी है, अपने कबूतरों की सॉर्टिंग करनी है, वो उस पे क्या बुनियाद होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास क्या लॉजिक होनी चाहिए। जो मेरे पास लॉजिक है तीसरे नंबर पे छांटी करने के लिए, मुमकिन है कि वो आपके पास वो लॉजिक ना हो। मैं वो कबूतर जो आपको बाजार से इजीली 5 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाता है, मेरी कोशिश ये है कि मैं वो जो कबूतर है उसको मैं परमानेंट अपने खुडे में रख के उसकी ब्रीडिंग ना करवाऊं, ठीक है। ये मेरी एक अपनी लॉजिक है, इससे आपका मुतफिक होना ना होना वो जरूरी नहीं है। मतलब कोई ऐसा कबूतर है कि जो आप अक्सर देखते हैं कि उस ब्रीड से अक्सर कबूतर जो हैं वो बाजार में आम, मार्केट में आम दस्तयाब हैं। आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये उसकी कीमत है, आप कहीं से ले सकते हैं, उनके बच्चे भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं परमानेंटली उसको अपने ब्रीडिंग स्क्वाड का हिस्सा ना बनाऊं। वैसे तो मैं खुद एक ब्लड लाइन पे ही काम करता हूं कि किसी भी ब्लड लाइन को लेकर चलना और उसको रिफाइन से रिफाइन करते रहना, ठीक है। क्योंकि हमारे तक पहुंचते पहुंचते कबूतरों में बहुत सारे मसाइल आ चुके हैं, बहुत सारे क्रॉसेस दिए जा चुके हैं, ठीक है। अब आप एक पेयर जो है, एक मिसाल है, आप एक पेयर टैडी का लेते हैं तो वो टैडी में से जितने भी उसके अंदर क्रॉस हैं उस नस्ल के वो सभी कलर्स के बच्चे निकलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कलर को आगे लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। आप किस जिस्मानी स्ट्रक्चर को आगे लेकर चलना चाहते हैं, आप किस पर को आगे लेकर चलना चाहते हैं। बाकी आप जिसको लेकर चलना चाहते हैं उसको रखें, बाकियों को आप फारिग कर दें। तो इसके अलावा भी प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक छांटी के लिए बातें बताई, बिल्कुल बेसिक बातें बताई कि जिससे आप अपने घर में खुद से छांटी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये मुख्तसर सा प्रोग्राम जो मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगी, आपके काम आएंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट है ब्रीडिंग के हवाले से कुछ एक दो आइडियाज हैं मेरे जहन में, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। बस जो मैंने आपको वजूहात बताई, इन वजूहात की वजह से मैं कोई वीडियो नई जो है वो नहीं डाल सका अपने चैनल पे। तो आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।